क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हम लोग का डाउट प्रॉब्लम के रूप में है, सभी ध्यान से सुनोगे। फॉर्मेट सब जानते हो क्या है, कौन सा क्वेश्चन का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्वेश्चन शायद वही है। देखो इफ 2 is added to numerator of a fraction, एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मैंने 2 को जोड़ा, कॉमा इट रिड्यूसेस to 1/2 and if 1 is subtracted from denominator it reduces to 1/3, find fraction। क्वेश्चन लिखिए फास्ट में पहले। यहां आप लोग फंसे होंगे, रिड्यूसेस, ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। हम कहे जहां पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। देयरफॉर फ्रैक्शन, कौन फ्रैक्शन हो गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन भी x बाय, ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। समझो और बाद में करना, समझ जाओगे, सीख जाओगे, अपने आप आसान आएगा। फिर बोल रहे हैं जितना भी क्वेश्चन हो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वर्ड यूज किया हो, वैसे हर एक क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मेट एनी हाउ लिखना है शुरू में, उसके बाद ही काम शुरू करना, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप सब ध्यान सुनिएगा। इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर, मतलब मैंने 2 जोड़ा, किसमें, मतलब न्यूमरेटर ऊपर आता है ना, ऊपर मीन्स x को जोड़ दिया। नीचे के बारे में कुछ कहा क्या, नहीं कहा, इसका मतलब नीचे में y का, हमने सिर्फ ऊपर में 2 जोड़ा, नीचे के बारे में कुछ कहा ही नहीं, इसका मतलब y का y रहेगा। तो ये फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूसेस, मतलब कि अब घट करके कितना हो गया, रिड्यूसेस 2 है ना, 2 मतलब इक्वल टू हो गया। ये योर एज रिड्यूसेस टू 5 ईयर, इसका मतलब आपका एज घट करके 5 हो गया, इक्वल टू 5, घट करके हो गया 2, मतलब वहां तक पहुंच गया वो, ठीक है। अगर रहता रिड्यूसेस बाय तो माइनस करते, ये वर्ड पहचानोगे सभी क्या बोल रहे हैं, 2 का मतलब जहां भी 2 है, रिड्यूसेस 2 समझो इक्वल टू बोलना चाह रहा हूं, और रिड्यूसेस बाय का मतलब 1/2 क्या करना है, माइनस फ्रैक्शन, ठीक है। समझ क्या बोले हम लोग, 2 का मतलब इक्वल टू हो गया, बाय का मतलब माइनस करना, इतना से घटा, ये इतना घट करके हो गया। रिड्यूसेस 2 का मतलब क्या, घट करके कितना हो गया, 1/2 हो गया, घट करके कितना पहुंच गया वो 1/2, सही है। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू वाई, मीन्स कितना, 2x प्लस 4 इक्वल टू वाई, मीन्स 2x माइनस y इक्वल टू 4 माइनस, सही है। इक्वेशन 2 आप लोगों में किससे पूछेंगे हम, ठीक है। तो आयुष इक्वेशन 2 क्या लिखा, पहला तब ये क्वेश्चन, दूसरा आपका फॉर्मेट एंड के बाद पढ़ो इफ, बोलो यहाँ क्या लिखे, तुम बोलना है पढ़ने के बाद, y minus 1 by y, फिर सोच के बोलो, x minus 1 by y, फिर सोचो एक बात, अगर 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया किससे, से ना, इसका मतलब किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो वो x टाइप कर जाएगा, उसको पहले x लिखिए। नीचे के बारे में कुछ कहा गया ना, नीचे में क्या कहा गया, नीचे में हमने 1 घटाया, y में घटा दिए, तो क्या बन गया, ये कर लेंगे कितना होगा, 3x इक्वल टू y माइनस 1, बैठो 3x माइनस y इक्वल टू बन गया, दोनों सॉल्व कर लेंगे दोनों को, ठीक है। इसको एकदम ध्यान रखो, रटना कुछ नहीं है, जिसके बारे में कहा है उसको लेना है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा छोड़ दो वैसे ही। यहाँ पर कहा कि 2 को जोड़ा गया, सिर्फ डिनोमिनेटर के बारे में कहा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो y को y छोड़ दो,
ठीक है। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू मतलब फ्रैक्शन क्या बन गया, बड़ा बन गया, ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए फास्ट में इसको, क्योंकि प्रॉब्लम है बोलोगे। 20 के बाद कौन सा 44 क्वेश्चन निकालो, अलग अलग थोड़ा क्वेश्चन करता है। यही है कि ट्वाइस सन्स एज इन ईयर इज एडेड। क्वेश्चन नंबर 42 एज प्रॉब्लम पर बेस्ड है, जो कल सिखाए थे आपको, वही कंसेप्ट एज का है। ध्यान में सभी ध्यान से सुनोगे, घर पे जरूर ट्राई किया कीजिए। देखो क्वेश्चन लिखा देते हैं फिर भी हम। 5 years hence a man's एक आदमी का एज विल बी 3 times the age of his son, age of his son, full stop. 5 years ago the man was 7 times as old as his son, full stop. Find their present age. क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ये क्वेश्चन आओ निकालने का है, उसी को एक्स वाई मानते हैं। तो प्रेजेंट एज मान लिया हम लोग मैन का एक्स ईयर और सन का मान लिए वाई, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, इसके लिए काम करना है। फर्स्ट इक्वेशन बनेगा पहले फुल स्टॉप से, पहला फुल स्टॉप यहाँ से लेकर कहाँ तक है, दूसरा जगह यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ठीक है ना। चलिए पहला फुल स्टॉप फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा, पहला फुल स्टॉप हो या एंड हो, इन सब कुछ हमको हमेशा। चलो बोलो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, पहले बोलो हम क्या लिखें, सबसे पहले क्या लिखें, जिस तरह तुम कल सिखाए थे हम, एक्स लिख दी, वेरी गुड। उस तरफ वाई लिख रहे हैं, मैन है इसका नहीं। चलिए आगे बोलो क्या करो, प्लस क्यों करेंगे, क्या सोच के प्लस कर दिए, व्हील है, पढ़ाए थे व्हील का मतलब हविस काल, हविस मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, फौज में प्लस करना पड़ेगा, दोनों में 5 जोड़ दी, बहुत अच्छा आता है। उसके बाद बोलो ये मैन है, मैन 3 गुना है, दैट मींस 3 टाइम्स है, किसके, मैन 3 टाइम्स सन के, क्या हो गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बन गया, फर्स्ट को सॉल्व करो फटाफट बन जाएगा, 5 से 15 एक्स माइनस 3y, नहीं हो गया। कांस्टेंट इस तरफ को 15 में 5 गया, कांस्टेंट को उस तरफ क्यों भेज दिए, एक साथ कोशिश कर लिए और बड़े बड़ी तरफ कर लिए, 15 में 5 के साथ बचा। फर्स्ट इक्वेशन बन गया आपका, विल था तो प्लस की। सेकंड इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा बताओगे तुम, शुरुआत कहां से करें, पहले सबसे पहले क्या लिखें, जिस तरह कल सिखाए थे, सबसे पहले एक्स और वाई लिख। एज प्रॉब्लम की हर क्वेश्चन पहले एक्स वाई को बैलेंस कर देंगे, अभी इसको मत देना। अब बोलो क्या करें, क्यों मैनेज करें, क्या सोच के मैनेज कर दिए, एगो का मतलब मान लो आप नहीं जानते तो वाज से पकड़ लेंगे, वाज का मतलब भूतकाल की बात कर रहे हो, मैनेज करना पड़ेगा। वाज में जब भी मैनेज करना है, विल से एवरेज प्लस करना, ठीक है। हमें हर क्वेश्चन में फिक्स है माइनस, कितना माइनस करना है, 5 दिया, 5 माइनस यहाँ लिखिए, 5 माइनस यहाँ, सही है। अब ये मैन है ना, ये सन है, अरे एक्स मैन था वाई सन था, थोड़ा आगे द मैन वाज, मैन ये वाज 7 टाइम्स, दैट मींस क्या, आदमी 7 गुना है, किसके, सन, और कर दिए इसको, 7 गुना है मींस हो गया, मींस इक्वल टू हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, और x माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस 5 35 नहीं होगा, x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 35 और प्लस 5, बोलो माइनस 35 प्लस 5 क्या आएगा, माइनस 30। क्या इस दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लो कि नहीं, निकल जाएगा। जब एक्स वाई निकल जाएगा अपने आप करने, ठीक है। अब किन्हीं को एक्स वाई निकालने में भी अभी भी दिक्कत है तो बोल सकते हो आप, फिर से हम एक बोल रहे पढ़ा देंगे।
मेन प्रॉब्लम है। एक 44 नंबर पे काम करना है। जितना जैसे से सिखाना है बस वो तो ध्यान रखो कैसे करना है, कैसा क्या फॉर्मेट है, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे कॉम्प्लेक्स यही वर्ड प्रॉब्लम रहता है, अगर सही से नहीं समझोगे उसको। नाम ही है वर्ड में प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए फटाफट शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान देना। जिनका बन गया वो मैच कर लोगे, जिनका नहीं बना वो ध्यान से देखो समझोगे। इफ ट्वाइस द सन्स एज इन years is added to father's age, comma, the sum is 70, but if twice the father's age is added to son's age, comma, the sum is 95, full stop, find the age of father and son। क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए, समझिए खुद से, फिर सिखाएंगे मीनिंग क्या है क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़ो सही से एक बार। ट्वाइस मीन्स क्या होता है? 2 गुना। थ्राइस मीन्स 3 गुना। 4 टाइम 4 गुना। 5 टाइम्स 5 गुना। ठीक है, चलिए सब पढ़ लिया क्वेश्चन को। ऑन करो, ऑन भाई सुनोगे। सबसे पहले क्या मानेंगे तुम बताओगे? सत्या क्या माने? लेट द नहीं फादर बोलना। लेट द फादर्स एज बी व्हाट? X years and the son's age भी कितना मान लेंगे? तुम बैठो। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा तुम बताओ। मैं पहला इक्वेशन क्या बनेगा? पहला इक्वेशन सॉरी फर्स्ट फेज था। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? अब सोच लो अच्छे से। यहां तक देगा आपको फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद सेंटेंस चेंज कर गया, सेकंड इक्वेशन यहां तक देगा। 2x 2 बार 3 बार सोचो वैसे। चलो बताओगे, तुम बताओगे। बैठो। फर्स्ट पेज में क्या करें? x प्लस 2y। 2y सही है, बैठो। जब सही है, समझो सही कैसे है, समझो सही कैसे है। If twice the son's age, मतलब सन के एज में क्या गुना कर दिए? 2 से। दैट मींस कितना हो गया? सन का एज y है ना, सन का एज y, उसमें 2 से गुना के कितना? 2y हो गया। twice the son's age, ठीक है, is added में जोड़ दिए किसको? फादर एज, मतलब कितना? x। सही है। अरे इसको तुम चाहो तो पीछे लिखो तो भी सही है, गलती लिखा है। वो 2 + 3 भी 5 होगा, और 3 + 2 भी क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है। ट्वाइस द वन एज सन्स एज इज एडेड टू व्हाट? फादर्स एज। द सम इज, सम है ना, सम इज मींस इज इक्वल टू व्हाट? 70। पहला इक्वेशन बन गया, फर्स्ट बन गया। सेकंड इक्वेशन फिर पूछेंगे तुम बताओ इसी। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? बैठ के बोलो, सोच कर एकदम। इफ के बाद पढ़ो और सेकंड इक्वेशन खुद से बढ़ाने का प्रयास करो।
इफ ट्वाइस द फादर्स एज, फादर एज कितना है x, ट्वाइस द फादर्स एज मतलब कितना 2x, ठीक है। इज एडेड लिखा है ना, इज एडेड मतलब जोड़ दिया गया है इसमें सन के एज में, सन का एज कितना है y, सम कितना दिया सम इज, सम मींस इज मींस इक्वल टू 90, सही है। ये दूसरा क्या, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के पहले अरेंज है क्या, ये अरेंज नहीं है, अरेंज करने जानते हो आप लोग कैसे, y को y के सामने मतलब कि इस y को यहाँ ले जाओ उधर से यहाँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा ये y प्लस, सॉल्व कर लेंगे इसको, वही चीज सेम चीज वही है, अभी इसको अरेंज किया आगे पीछे सॉल्व कर लोगे। और इसमें 2 से गुना करोगे, काट दोगे, कट जाएगा, x निकल जाएगा, y निकल जाएगा। कंसेप्ट ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ध्यान सुनो, इस फॉर्मेट को याद कर लो, जो करना कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी है दिमाग में रखिए। कंसेप्ट ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, एकदम इसको इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आया तो इसी से आएगा, चाहे स्कूल का एग्जाम हो या एग्जाम बाहर का हो, ठीक से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी ध्यान देना हो, शुरू करते हैं। अप स्ट्रीम, अच्छा करंट का मतलब क्या होता है, आई होता है क्या, नहीं होता। करंट का मतलब आई नहीं होता, करंट का मतलब होता है फ्लो, चाहे वाटर करंट हो या इलेक्ट्रिक करंट हो, मींस चार्ज का फ्लो। हम भले इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट में करंट बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। वाटर का फ्लो वाटर करंट, विंड का फ्लो विंड करंट, पढ़ते सृष्टि में ना, विंड करंट, उसका करंट का मतलब सिर्फ फ्लो होता है। करंट का मतलब मत समझना कि आइए होगा हमेशा, करंट का मतलब फ्लो होता है, ठीक है। उस तरह स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब हो गया पानी का जो बहाव है वो हो गया। अप मीन्स अपोजिट होगा, डाउन मीन्स आपका सपोर्ट कर रहा है। कैसे समझो, यहाँ मान लो ये फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, समझ लो, ये पानी है, ठीक है, ये भी वाटर ही है, 2 फिगर है, दोनों फिगर से ही कंसेप्ट आपका हो जाएगा क्लियर, ठीक। वाटर अभी स्थिर है, ठीक है, वाटर अभी शांत है, मान लो तालाब का पानी शांत होता है, नदी का पानी बहता है, समुद्र का पानी बहता है, लेकिन ये तालाब का पानी कहीं बहता है क्या, नहीं बहता, वो स्थिर रहता, शांत होता, जमा होकर जगह किसी। ये आपके घर के टंकी का पानी है, वो स्थिर है। इसके ऊपर एक नाव है, ठीक है, ये नाव है, पानी स्थिर है, पानी फ्लो नहीं कर रहा है। और नाव जिस भी स्पीड से चलेगा वो नाव का खुद का स्पीड होगा, नहीं होगा, ये नाव का खुद का स्पीड नहीं होगा। नाव जिस भी स्पीड चले, हवा नहीं चल रही, आप साइकिल चला रहे हैं तो आपका वो खुद का स्पीड है। हवा भी चल रही इधर की और आप भी साइकिल चला इधर की ओर, तो आपका साइकिल कुछ फास्ट हो जाता है, तो हवा आपका सपोर्ट करता है, तो आपका खुद का स्पीड वहां नहीं कहलाएगा, वहां 2 का स्पीड है, आपका है हवा, ठीक है। पानी स्थिर है, स्थिर पानी की बात नहीं कर रहे, स्थिर पानी में अगर नाव मूव करता तो उससे हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ व्हाट, बोट का दो या शिप का दो, कुछ भी कर, या स्टीमर का दो, स्पीड ऑफ बोट इन व्हाट, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी। हर क्वेश्चन में मानना कोई नहीं हुआ है, जहां मिल जाए क्वेश्चन ये मानना है तो मानना है, ठीक। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी कितना, x kmph, स्पीड हमेशा kmph माने या मीटर पर सेकंड मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में आवर है तो मान लो कि मीटर किलोमीटर, और क्वेश्चन में सेकंड है तो मान लो कि मीटर पर सेकंड, तो तुम पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या है, ये मानना पहले आपको। मिस पानी स्थिर है, पानी शांत है, तो नाव का स्पीड जो कुछ होगा उसको x मान लीजिए, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर, ये ऐसी क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रीम, ठीक है। ये ऐसी क्या कहेंगे, करंट। बी क्या मान लेंगे, अगर पानी मूव कर रहा है, पानी मूव कर रहा है तो उसके स्पीड क्या मान लेंगे,
नाव जिस रफ्तार से मूव कर रहा, नाव का खुद का स्पीड एक्स माने ना। अगर पानी भी मूव किया होता तो पानी का स्पीड क्या मानते? सही है, वाटर है ना, वाटर ऐसे मान लो मूव कर रहा है। बोलो ये वाटर का फ्लो नाव को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? पानी इधर मूव कर रही है, नाव इधर मूव कर रहा है, तो नाव का स्पीड फास्ट हो जाएगा। अगर कोई बड़ी, कोई बोट, कोई शिप, कोई स्टीमर पानी के दिशा में फ्लो कर रहा है तो उस सिचुएशन को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। कहते हैं उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम, मतलब आपका सपोर्ट कर रहा है। पानी इधर मूव कर रहा है सपोज करो, बट आपका जो नाव है वो जा रहा है इधर की ओर, एक्स के एमपीएस से। बोलो पानी आपका सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? यानी अपोज कर रहा है ना। इस सिचुएशन को कहते हैं अप स्ट्रीम। याद रहेगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? सपोर्ट करना पानी का, दोनों मिल करके नाव के स्पीड बढ़ा देगा। और अप स्ट्रीम में दोनों मिल करके नाव के स्पीड को कम कर देगा। साइकिल चला रहे हो ऐसे, हवा आ रही है ऐसे, तो आपका साइकिल का स्पीड घटेगा, इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। साइकिल चल रहा है ऐसे, हवा भी चल रही है ऐसे ही, तो ये क्या हो गया? ठीक है, ये डिफरेंस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, ये फॉर्मेट हर क्वेश्चन में मानना है, ऊपर लिखे हैं। नाव का स्पीड, बोट या हो सकता है, शिप हो सकता है, स्टीमर हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा क्या बोले हम। और यहाँ पर ये आपका वाटर का स्पीड का हो, स्ट्रीम का स्पीड का हो, या करंट पानी का स्पीड का। ठीक है, तीनों से हमें ये फिक्स है। देयरफॉर अब कहोगे, अब फिर मानना है ये भी, डाउन स्ट्रीम स्पीड भी कितना बोलोगे? क्या बोलोगे? नाव का स्पीड अब ओवरऑल कितना होगा डाउन स्ट्रीम केस में? दोनों मिल करके जुट गया ना, जुट गया तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई। सही में क्या बोले हम? अरे नाव पानी का सपोर्ट, पानी नाव का सपोर्ट कर रहा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया? एक्स प्लस वाई। ये अगर 2 से चल रहा है, ये 3 से, 2 + 3 5। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? देयरफॉर अप स्ट्रीम स्पीड भी कितना बोलोगे? एक्स माइनस वाई की है। सही है। यहाँ तक एक सवाल या फिर कोई पूछ देगा आपसे, जो आप लोग फंसिएगा, पूछेगा कि एक्स माइनस वाई है क्यों किए, वाई माइनस एक्स क्यों नहीं किए? एक्स माइनस वाई ही क्यों किए, वाई माइनस एक्स क्यों नहीं लिख सकते? देखो, जब भी नाव को मूव करना है तो नाव का स्पीड हमेशा बड़ा होना चाहिए पानी के स्पीड से, नहीं तो पानी उसको उल्टा मूव करवाएगा, नाव को मूव करने का नहीं होगा ऐसा। और पानी का स्पीड 10 होगा, इसका स्पीड 8 होगा, क्या होगा? नाव को जैसे तैसे मूव करवाया कौन? पानी। कभी ये पहुंच पाएगा अपने जगह पर? नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखोगे आगे रखना है किसको? नाव के स्पीड। ठीक है, हमेशा ऐसा भूल से मिस्टेक मत करोगे कि वहां वाई कर दोगे, हमेशा एक्स के रूप में काम करेगा बोट का स्पीड। ठीक है, बस इतना ही फॉर्मेट याद रखिए। फिगर ड्रॉ नहीं करना, फिगर समझाने ड्रॉ किए हैं। एग्जाम में ये 4 फैक्ट आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में पहले मानना पड़ेगा। लेट स्पीड ऑफ बोट, स्टीम वाटर, स्पीड ऑफ स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्पीड। इतना मान लोगे ना। शॉर्ट ट्रिक है, डाउन सपोर्ट किया तो प्लस करना। कोई आपका सपोर्ट कर रहा है तो आपका अमाउंट बढ़ेगा ना, कोई आपका अपोज कर रहा है घटेगा। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए इसको फास्ट में। ये फॉर्म फास्ट में, ए बोट goes 12 kilometer upstream and 40 kilometer downstream in 8 hours. It can go 16 kilometer upstream and 32 kilometer downstream in same time. Full stop. Find the speed of boat in a still water.
and speed of a stream. क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए सही से, फॉर्मेट सबको पता है क्या होगा। जो आपको मानना है वो हर हाल में मानना ही पड़ेगा। तो क्या मानेंगे पहले, लेट स्पीड ऑफ बोट इन व्हाट, स्टील वाटर, मानते हैं ना। बी कितना kmph, x kmph में ही क्यों माने, ऊपर देखो सब आवर में और किलोमीटर में दिया हुआ है ना। फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मानेंगे, स्ट्रीम में वही पानी हो गया, पानी का बहाव, जो पानी जिस गति से बह रही है, फ्लो कर रही है, पानी का स्पीड को स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम कहते हैं। तो क्या मानते हैं, y kmph। उसके बाद वो क्या मानते हैं, उसके बाद क्या मानते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड, वो क्या लेते हैं, x प्लस वाई kmph, सही है। और लास्ट में क्या लेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड, उसमें क्या लेंगे, x माइनस वाई। ये आपका फॉर्मेट फिक्स है, हर हाल में इतना हर क्वेश्चन में मानना है। उसके बाद एक शुरू करना है, 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा आपको इतना में, ठीक है। चलिए फिगर ड्रॉ नहीं करना है, फिगर समझाएं, ड्रॉ शुरू करते हैं, सभी ध्यान देना। पहला इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। दूसरा फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और तीसरा निकालना है आपको। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, सभी ध्यान चलो। पहले कैसे बनेगा इक्वेशन, सभी ध्यान से समझो। पहले एक बोट है जो 12 किलोमीटर कहाँ गया, अपस्ट्रीम, और 40 किलोमीटर कहाँ गया, डाउनस्ट्रीम। मतलब क्या, 12 किलोमीटर वो बोट पानी के विपरीत चला, है ना। उसके बाद 40 चला वो पानी के साथ। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या, पानी के साथ चला, ठीक है। तो सब मिला के टाइम कितना लिया वो, 8। तो शॉर्टकट में लिखेंगे इस पूरे को, यहां से यहां तक को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना इस पर। ये सब मिला के टाइम है ना, 8 घंटा टाइम है। दैट मींस टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, और शॉर्ट में TU कहेंगे। TU मींस क्या, टाइम टेकन अप स्ट्रीम। अप में जाने में जो टाइम लगा उसको, प्लस डाउन में जाने में जो टाइम लगा, उस दोनों टाइम का अमाउंट कितना दिया हुआ है। ये पहला इक्वेशन का एक शॉर्ट फॉर्मेट हो, नहीं हो गया। टाइम टेकन अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू व्हाट, डेटा दिया हुआ है ना। अब अप स्ट्रीम में टाइम का फॉर्मूला क्या पढ़े, टाइम का फॉर्मूला पढ़े डिस्टेंस बाय, पढ़े हो सब ना, डिस्टेंस। जब अप का टाइम है तो डिस्टेंस भी अप का लेंगे, जब अप का टाइम है तो स्पीड भी अप का लेंगे। डिस्टेंस कितना चला अप में, 12। स्पीड कितना अप में, स्पीड कितना अप में, सही है। टाइम को डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे। अप में टाइम जब ले रहे हैं तो डिस्टेंस भी अप में लेंगे, और स्पीड भी क्या लेंगे, अप का ही लेंगे ना। अप का डिस्टेंस कितना है, 12। अप का जो स्पीड है वो कितना है, अब स्ट्रीम कहते हैं, प्लस है, प्लस भी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तुम बताओ, TD के जगह 40 बाय, वेरी गुड, ठीक है ना, सही है। डाउन का डिस्टेंस कितना है, 40, और डाउन का स्पीड कितना है, ये पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब दूसरा फिर बनाना है आप ही लोग को, बताओगे दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा। पहले फॉर्मेट, फिर TU प्लस TD कितना दिया हुआ है, पढ़ लो क्वेश्चन आंसर का। उसमें टाइम दिया हुआ कहाँ है, एक कुछ लिखा हुआ है, सेम टाइम, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 8, सही है। चलिए अब TU की जगह क्या पुट करेंगे, 16 बाय कितना, प्लस कितना बाय कितना, सही है। अब इसको सॉल्व करने की सिखाए थे, करो क्या भूल गए इसको, 1 बाय एक्स माइनस वाई को u मान लेंगे और उसको v मान लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद आप उसे कर लो, लेट 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस वाई को क्या मान लिए, u, और 1 बाय एक्स प्लस वाई को क्या मान लेंगे, v। तो बोलो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, पहला बन गया आपका 12u प्लस 40v इक्वल टू 8। ये क्या बन गया, 16u प्लस 32v इक्वल टू 8। दोनों को सॉल्व कर लेंगे,
यू भी निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, एक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये फटाफट लिखिए फास्ट में इसको।